मेरे व्यूवर्स को पता होगा कि मैं इंडिया की मेजर्स प्रॉब्लम्स को लेकर एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूं, जिसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर लिया है। और जिस किसी ने भी मेरे अनएम्प्लॉयमेंट वाले वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को देख सकता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं युवा विचार। तो आज हम आपसे बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी के बारे में। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, जीडीपी क्या होती है और जीडीपी का आम नागरिक के जीवन में क्या अहमियत है, और फिर हम जीडीपी से संबंधित आंकड़ों को जानेंगे। और जीडीपी को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है उसमें जानेंगे विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी को लेकर क्या सुझाव और दिशा निर्देश दिए हैं। विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी आधिपत्य है। लेकिन हम बीते सालों और अभी के समय में जिस तरीके से देख रहे हैं देश का निजीकरण हो रहा है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर प्रगतिशील हैं। हम सिर्फ कहने को मिश्रित अर्थव्यवस्था रह गए हैं। तो अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की सीमा के अंदर एक साल के भीतर पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। रिसर्च एंड रेटिंग फर्म केयर रेटिंग के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े के अनुसार जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी बच्चे की मार्कशीट होती है। जिस तरीके से हम बच्चे की मार्कशीट देखकर यह पता लगाते हैं उसने किस विषय में अच्छा प्रदर्शन किया है और किस विषय में खराब प्रदर्शन किया है, और फिर उसके आधार पर हम उसमें सुधार की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से जीडीपी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को बताती है कि भारत ने किस सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन किया है और किस सेक्टर में खराब प्रदर्शन किया है। जिस सेक्टर में खराब प्रदर्शन किया गया है उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन साल भर में 4 बार जीडीपी से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। यह आंकड़े हर तिमाही पर प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत एक कम और मध्यम आमदनी वाला देश है, इस वजह से साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है ताकि देश की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से देश के आर्थिक विकास का पता चलता है। 4 अहम घटकों के जरिए जीडीपी का मूल्यांकन किया जाता है: कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। जीडीपी का आकलन 2 टर्म्स में किया जाता है: रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को ही हम अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के तौर पर मानते हैं। जीडीपी के डाटा को 8 सेक्टर से कलेक्ट किया जाता है: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, क्वायरिंग, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, फिनेंसिंग, रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज एंड कम्युनिटी, सोशल सर्विसेज। अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब यह है कि देश में आर्थिक गतिविधियां सही तरीके से चल रही हैं और सरकार प्रभावी ढंग से अपने कार्यों को कर रही है। उसने जो नीतियां बनाई हैं वह ज़मीनी स्तर पर लागू हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है। इसके विपरीत अगर जीडीपी सुस्त पड़ गई है या नेगेटिव में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी अर्थव्यवस्था में पैसे लगाते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं क्योंकि वह आशावादी होते हैं। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था के आंकड़े अच्छे नहीं होते हैं यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होता है तो कारोबारी अर्थव्यवस्था में पैसे लगाने से हिचकते हैं और आम नागरिक भी अपने पैसे को बचाता है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाए जिससे कारोबारियों और आम लोगों के हाथ में पैसा आ सके, जिससे वह अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करने में मदद कर सकें। अगर अर्थव्यवस्था को चालू नहीं किया गया तो भारी आर्थिक मंदी आ सकती है। जैसा कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने का वादा किया था और दिया भी, लेकिन वास्तव में वह एक राहत पैकेज ना होकर वह एक लोन स्कीम थी। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था और भी अधिक चरमरा गई। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी के डाटा को अपनी नीतियों को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 2 सेक्टर्स में बटी हुई है: फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया के 85% को कवर करता है जो भारतीय लोगों को रोजगार देता है,
लगभग 94% रोजगार इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीडीपी के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर जीडीपी में इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड कर लिया जाए तो आंकड़े और भी भयावह होंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीडीपी के आंकड़े जो आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उससे इनफॉर्मल सेक्टर की सही स्थिति का पता नहीं चलता है। जीडीपी ग्रोथ अगर नेगेटिव में है, इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर के हालात बद से बदतर हैं। इसके विपरीत जीडीपी अगर 10 से 15% के साथ बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर भी 20 से 30% के साथ बढ़ रहा है। जीडीपी में फॉर्मल सेक्टर को कवर किया जाता है लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को कवर नहीं किया जाता है, जिसमें देश की गरीब आबादी आती है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी अप्रैल मई जून में विकास दर 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तिमाही में यह विकास दर 5.2% थी। भारत के सभी प्रमुख सेक्टरों में ग्रोथ नेगेटिव रही है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बुरा हाल रहा। लॉकडाउन के पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त थी, लेकिन कोरोना ने आग में घी डालने का काम किया। जनवरी, फरवरी, मार्च की जीडीपी ग्रोथ 3.1% थी, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। बीते 2 सालों में जीडीपी में जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई है उसे देखकर साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सही करने के लिए सही समय पर सही फैसले नहीं लिए गए हैं। जब कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था -23.9% में चली गई है, ऐसे में हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड का नाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। आर्थिक शक्तियों के बीच भारत की जीडीपी की बात करें तो हम सबसे निचले पायदान पर हैं, जिसका डाटा कुछ इस प्रकार है। अमेरिका -10.6%, जर्मनी -11.9%, इटली -11.1%, फ्रांस -18.9%, ब्रिटेन -22.1%, स्पेन -22.7%, इंडिया -23.9%। जीडीपी के आंकड़े आने के पश्चात आम लोगों में हलचल मच गई। तत्पश्चात अमेरिका, यूके, सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं के वार्षिक आंकड़ों की तुलना भारत के त्रैमासिक यानी कि 3 मास के आंकड़ों की तुलना की जाने लगी और इस हिसाब से बताया जाने लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जीडीपी के वो क्वार्टरली होते हैं यानी 3 मास के होते हैं, जबकि अमेरिका, सिंगापुर में जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं ये एनुअली होते हैं यानी वार्षिक होते हैं। इस हिसाब से अगर भारत की वार्षिक जीडीपी मापी जाए तो वह लगभग -65% की गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर जीडीपी को लेकर अभी भी आपके मन में कोई असमंजस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर नया वीडियो ला सकता हूं। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और शिकायत आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।